लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लेक्चर नंबर 02 में डिस्कस करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के रूल को। प्रॉब्लम आज बिल्कुल नहीं होगा, सिर्फ रूल का हम डिस्कशन करेंगे। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन को हमने कॉपी कर रखा है डी टेंडिंग टू पावर n प्लस ए डी टेंडिंग टू पावर n माइनस वन प्लस ए टू डी टेंडिंग टू पावर n माइनस टू प्लस डॉट डॉट प्लस डी टेंडिंग टू पावर n ब्रैकेट क्लोज y इक्वल टू 0। जो आपके पास में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगा, ठीक है, अगर हम उसका ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे तो इस फॉर्मेट में हम चलेंगे, ठीक है, इस तरीके से हमें बनाना है। उसके बाद में क्या करना है कि ऐसे पूरे जो हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन है उसको हमने एफ डी वाई लिखा इक्वल टू 0, ठीक है। अब आगे में बात आ जाता है कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के रूल क्या होते हैं उसको अपने को देखना है। तो बड़ा आसान तरीके से हम लोग करेंगे, ठीक है, ऐसी बुक में भी आसान दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले मान लेते हैं कि जब हमारे पास में एक रूट हो और रियल हो, क्या हमने कहा कि जब हमारे पास एक रूट हो और रियल हो तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या बनेगा, लिख देता हूं, व्हेन वन रियल रूट, जब हमारे पास में एक रियल रूट हो, मान लेते हैं कि m1 ही हमारे पास में मिला हो, तो उस केस में जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपका बनेगा वो बनेगा c1 e टेंडिंग टू पावर m1x, ठीक है। यहां से हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के रूल पढ़ना चालू कर दिए, ठीक है। आप यहां चाहो तो लिख सकते हो रूल फॉर फाइंडिंग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ठीक है। CF कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को हम लोग जो है शॉर्ट में लिखते हैं, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को CF लिखते हैं और पर्टिकुलर इंटीग्रल को हम लोग PI लिखते हैं और इंटीग्रेटिंग फैक्टर को IF लिखते हैं। ये आपको याद रखना है। बात आ जाता है कि अब ये बताइए कि अगर हमारे पास में दो रियल रूट और डिफरेंट रहे तो क्या करेंगे, ठीक है। व्हेन टू रियल रूट्स, ठीक है, आर डिफरेंट, ठीक है, आर डिफरेंट, ठीक है, हमारे पास में दो रियल रूट है लेकिन क्या है, अलग अलग है, यानी कि हम यहां कह सकते हैं m1 नॉट इक्वल टू m2, देन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या बनेगा, तो बनेगा c1 e टेंडिंग टू पावर m1x प्लस c2 e टेंडिंग टू पावर m2x, ठीक है। जब आपके पास में दो अलग अलग रूट हो तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपका बनेगा c1 e टेंडिंग टू पावर m1x प्लस c2 e टेंडिंग टू पावर m2x। अगर तीन रूट अलग अलग रहे तो क्या होगा, ठीक है, उसको भी ले लेते हैं। व्हेन थ्री रियल रूट आर डिफरेंट, देन यानी कि m1 नॉट इक्वल टू m2 नॉट इक्वल टू m3, ठीक है। तो उस केस में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या बनेगा, c1 e टेंडिंग टू पावर m1x प्लस c2 e टेंडिंग टू पावर m2x प्लस c3 e टेंडिंग टू पावर m3x, ठीक, ये बनेगा आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ठीक है। चलो पहला केस हम कह सकते हैं कि हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब आगे में चलते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि दो रूट बराबर हो, तीन रूट बराबर हो, ठीक,
चलिए तो आ जाते हैं अब केस 2 पे। तो मैं इसको स्टार यहाँ पे केस 1 में सिंगल लिया है, ठीक है। तो इसको जो है एक एच के साथ में ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ लिखते हैं कि व्हेन व्हेन टू रियल रूट्स आर इक्वल, ठीक है। जब हमारे पास में दो रियल रूट्स हो और बराबर हो तो क्या बनेगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, m1 इज इक्वल टू m2। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री आपका फंक्शन बनेगा वो बनेगा c1 प्लस c2x e टेंडिंग टू पावर m1x, ठीक है। ये बनेगा, याद रखिए। जब आपके पास में दो रूट बराबर हो, रियल हो, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपका बनेगा c1 प्लस c2x, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और कॉमन आप ले लेंगे e टेंडिंग टू पावर m1x का। जहां पे m1 आपका 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, ठीक है। रूट है मतलब कि रूट में आपने क्लास 10th में पढ़ा है कि कुछ भी होगा, ठीक है। 0 होगा तो 0 लेंगे। फिर आगे में चलते हैं और देखते हैं कि जब हमारे पास में 3 रियल रूट हो, ठीक है, 3 रियल रूट्स आर इक्वल। जब हमारे पास 3 रियल रूट क्या हो, इक्वल हो, तो क्या करना है भाई, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ लिखना है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन e टेंडिंग टू पावर m1x को बाहर ले लो, ब्रैकेट क्लोज करो, c1 प्लस c2x, वेरिएबल बढ़ते जाएगा, यहां कांस्टेंट है यानी कि c का पावर सॉरी x का पावर क्या है 0 1 फिर 2, और अगर 4 बराबर है तो x क्यूब आ जाएगा। और ये जो है e टेंडिंग टू पावर m1x को हमने बाहर ले लिया, ठीक है। और आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हो कि अगर कहीं पे c लिखा इसका मतलब कि हम x टेंडिंग टू पावर 0 कर सकते हैं, या y टेंडिंग टू पावर 0 कर सकते हैं, या z टेंडिंग टू पावर 0 कर सकते हैं। ये आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से आता है, ठीक है, क्योंकि इसकी जो वैल्यू मिलेगी वो c ही मिलेगा, ठीक है, c मिलेगा। तो यहां से क्या हो रहा है कि जो हमारा वेरिएबल x है, ठीक है, वो कंटिन्यूअस वैरी कर रहा है, ठीक है। यानी कि पावर यहां 0 था, 1 हुआ, 2 हुआ, ठीक है, यहां 3 होगा यार, ठीक। ये तो हमने बात चलो कर लिए, किसका कर लिए, रियल रूट का, ठीक है। अगर हमारे पास में ऐसा रूट मिल जाए जो इमेजिनरी हो, कॉम्प्लेक्स हो, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा ये भी जानना जरूरी है, ठीक है। तो व्हेन रूट्स आर इमेजिनरी, ठीक है, या कॉम्प्लेक्स, ठीक। जब रूट हमारा क्या हो, इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स हो, ठीक है। यहां बराबर वाला केस मैंने करवाऊंगा आपको, मैं यहां डायरेक्ट आपको लेके चल रहा हूं, ठीक है, कि जब हमारा क्या हो, इमेजिनरी हो, उस केस में मिला लेना जरूरी है, ठीक। तो हम मान लेते हैं कि यार m1 बराबर m2 बराबर, ठीक है, अल्फा प्लस माइनस आई बीटा, ठीक है, आई बीटा हो, तो उस केस में आपको जो है ऑक्सिलरी इक्वेशन मिलेगा। वो क्या मिलेगा जरा ध्यान रखिएगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ऑक्सिलरी इक्वेशन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सॉरी, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मिलेगा। यहां से सबसे पहले तो e टेंडिंग टू पावर अल्फा x को बाहर कर लो, एकदम कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। c1 cos बीटा x, ठीक है। अच्छा मैंने दोनों को बराबर कर दिया है ना, चलो कोई बात, प्लस c2 साइन बीटा x, ठीक।
ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मिलेगा। पहले यहां तक आप लोग क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, फिर हम आगे में चलेंगे। ठीक है, आगे में चलेंगे जब हमारे पास में रिपीटेड रूट हो। ठीक है, रिपीटेड रूट हो, m1 और m2 बराबर हो, m3 और m4 बराबर हो, उस केस में जो है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या बनेगा, उसके ऊपर में हम चर्चा करते हैं। पहले इसको आप क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। ठीक है, मिटा दिया जाए। आइए, ये अपने काम का नहीं है तो इसको मैं यहां से हटा देता हूं, इसको भी हटा देते हैं। चलिए, हम बात कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स का। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है अपने पास में कि when roots are repeated and complex या इमेजनरी, IMG लिख दूं। ठीक है, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो भाई तो समझ जाओगे IMG का मतलब क्या है। 10th के बच्चे होते तो उसको समझ में नहीं आता। ठीक, तो जब हमारे पास में m1 बराबर हो जाए m2 के, ठीक, और m3 बराबर हो जाएगा m4 के, तब जो हमारा, अच्छा इसकी वैल्यू तो लिख दे, है ना, अल्फा प्लस माइनस आई बीटा, और यहां पे हम ले सकते हैं कि अल्फा प्लस माइनस आई बीटा। ठीक, या तो ऐसा करते हैं यहां पे माइनस डाल देते हैं, ठीक है, यहां प्लस डाल देते हैं। बात एक ही पड़ेगा, बात एक ही पड़ने वाला है कि एक को हम प्लस ले लें, एक को माइनस ले लें। आगे में चलेंगे तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारा बनेगा, क्या बनेगा, पहली बात तो e टेंडिंग टू पावर अल्फा एक्स को बाहर ले लो। ठीक है, देखो ये दोनों रूट बराबर है, आओ जरा सा यहां पे आते हैं। ठीक है, तो पहले हम इसमें बात करेंगे, इसमें। ठीक है, तो भाई c1 प्लस c2x, ठीक है, लिखोगे, और cos बीटा x को आप लिखोगे, फिर प्लस डालोगे c1 यानी c3 प्लस c4x और साइन बीटा x को आप इस तरीके से लिखोगे। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन देखो, फर्स्ट मैथ तो इजी होता है, ठीक है, क्योंकि लगभग 12th की चीजें उसमें मिलता है हमें करने के लिए। कुछ थोड़ा सा जो है इंटीग्रल कैलकुलस जो है वहां पे भी क्लास 12th का कंसेप्ट होता है, लेकिन इसमें पूरा जो है ना वो सिर्फ डिफरेंशियल भरे पड़ा है। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन है, तो ध्यान से आपको पढ़ना है। ठीक है, जब आपके पास में दो रिपीटेड रूट हो, इमेजिनरी हो, कॉम्प्लेक्स हो, रेशनल हो, इरेशनल हो, ठीक है, अभी उसी का नंबर आएगा, तो उस केस में जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आप बनाएंगे तो वो ध्यान रख के बनाएंगे। ठीक है, ध्यान रख के बनाएंगे। तो e टेंडिंग टू पावर अल्फा एक्स को मैंने बाहर ले लिया, और c1 प्लस c2x, यहां से cos बीटा बाहर आ जाएगा, मतलब पहले इसमें हमने वैल्यू रखा, फिर हमने इसमें रखा है। ठीक है, और कुछ भी नहीं किया। अब आगे में चलते हैं और हम बात करते हैं अपना, ये तीसरा टाइप का था। ठीक है, ये थर्ड केस था। अगर हम चौथे में बात करने के लिए जाएं तो ऐसा भी तो हो सकता है कि रूट हमारा क्या मिल जाए, रूट हमारा मिल जाए रेशनल, सॉरी इरेशनल। तो क्या करेंगे, when roots are irrational, ठीक है, जब हमारा रूट्स इरेशनल होगा उस केस में क्या होगा, तो हम यहां से कह सकते हैं कि m1 इज इक्वल टू m2, पहले मैं बराबर कर दिया। ठीक है, अल्फा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बीटा, ऐसा मिले। ठीक है, ऐसा मिले तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या बनेगा, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन अपना बनेगा, क्या बनेगा, e टेंडिंग टू पावर अल्फा एक्स बाहर ले लो। ठीक है,
आएगा क्या, यहाँ आपको हाइपरबोलिक फंक्शन जो है वो यूज करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाइपरबोलिक फंक्शन यहाँ पे यूज करना है, तो बनेगा C1 कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर रूट ऑफ बीटा एक्स प्लस, भाई रहेगा सेम इसी तरीके से, सिर्फ क्या आ जाएगा यहाँ पे हाइपरबोलिक आ जाएगा, ठीक है। और C2 साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर रूट ऑफ बीटा एक्स क्लोज ब्रैकेट। एक और करा देते हैं यहीं पे, उसके बाद में क्या करते हैं हम लोग इसको समाप्त करेंगे। यदि हमारे पास में दो रूट्स रिपीटेड रूट्स हो और इरेशनल हो तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या बनेगा, उसकी बात कर लेते जरा सा, ठीक है। when roots are repeated and irrational, then the auxiliary equation, sorry, complementary function, auxiliary equation बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या बनेगा, ठीक, याद करो, इसको आप लिखे हो, ठीक है, सेम लिखना है, ठीक। तो क्या लिखोगे, ई टेंडिंग टू पावर अल्फा एक्स C1 प्लस C2x। अच्छा, मैंने यहां मुझे दिखाना चाहिए था, यहां मुझे दिखाना चाहिए, m1 इक्वल टू m2 इज इक्वल टू अल्फा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बीटा एक्स और m3 और m4 बराबर अल्फा प्लस, नहीं माइनस कर देते हैं, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बीटा एक्स, एक्स बाहर है, एक्स जो है ना वो आपका बाहर है, तो जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनेगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनेगा ई टेंडिंग टू पावर अल्फा एक्स ब्राइसेस C1 प्लस C2x, ठीक है, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर रूट ऑफ बीटा एक्स प्लस C3 प्लस C4x, ठीक है, x साइन हाइपरबोलिक बीटा स्क्वायर रूट ऑफ बीटा, ओह गंदा लग रहा है, इसको मिटा दिया जाए, बीटा एक्स, इस तरीके से जो है ना आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का या तो आप निकालने के लिए सीख जाओ या ये रूल याद रखो। अब कैसे करना है, तो अगर ये वाला पता है तो ये वाला हम खुद कर सकते हैं, हमें प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ एक चीज अपन लोग को ऐड करना है, वो क्या ऐड करना है, हाइपरबोलिक फंक्शन को इंट्रोड्यूस करना है और कुछ भी इसमें नहीं करना है, ठीक है। और इससे पहले वाला जो हमने केस पढ़ा था जिसमें इमेजनरी वाला था, ठीक है, उसमें क्या है कि उसमें कॉस बीटा एक्स रखना है, ठीक है, और इसमें कॉस हाइपरबोलिक रूट बीटा एक्स रखना है, ठीक है, ये याद रखना है, साइन हाइपरबोलिक रूट बीटा एक्स आपको जो है रखना है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो पहले वाले में आपको ये पता होना चाहिए कि अगर रूट बराबर है, ठीक है, या अलग अलग है तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या बनेगा, और अगर तीन रूट है तीनों अलग अलग है तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या बनेगा, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड केस में अगर दोनों बराबर है, तीनों बराबर है तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या बनेगा, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और अगर रियल है या इरेशनल है तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो है वो क्या बनेगा, ये आपको माइंड में रखना है, ठीक है। अगर इतनी रूल आपको आता है तो मेरे हिसाब से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। बेसिकली सबसे पहले तो आपको जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आना चाहिए, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगभग बच्चों को आता है, ठीक है, कुछ ही ऐसे होते हैं जिसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आता है,
तो पढ़ लीजिएगा थोड़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए और पढ़ते हैं।